जायेयुत्तानपादस्य सुनीति सुरुचेस्तयोः। तो जंगल में बाहर छोड़ रखा है घर से, लेकिन सुरुचि को अपने भवन में बिठा रखा है, क्योंकि सुरुचि चाहती है अपने मन का करना। हमारी भी दो पत्नियां हैं मानो, सुंदर नीति और रुचि। हमारी दो बुद्धि है, एक बुद्धि तो कहती है जो हमारा मन करेगा वो हम करेंगे। तुम कितने भी रोकते रहो, हमें तो शराब पीनी है तो पिएंगे, हमें तो जुआ खेलना है तो खेलेंगे, जो हमारे मन में आएगा वो हम करेंगे। लेकिन कभी कभी सुंदर जो नीति है, सुनीति, वो कहती है नहीं नहीं जुआ मत खेलो, खेत बिछ जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। क्षण भर में विचार तो आता है, लेकिन संगी साथी फिर मिल जाते हैं तो रुचि की हम फिर मानने लग जाते, नहीं नहीं अब तो जुआ हम खेलेंगे। तो महाराज हम सुनीति की तो नहीं मानते, कुछ डालो इसमें, रिपीटरी को भी कुछ सूखा सूखा चल रहा है तुम्हारा, लेकिन हम सुनीति की बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। और प्यारे एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते उत्तानपाद के घर भवन में गए, महल में गए, तो क्या देखते हैं, महाराज सिंहासन पर बैठे हैं और अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोदी में बिठा रखा है। लेकिन ध्रुव ने देखा तो ध्रुव का भी मन जागृत हुआ और गोदी में बैठने के लिए उद्यत हो गए। और प्यारे जैसे ही ध्रुव जी महाराज गोदी में बैठने लगे तो माता सुरुचि ने बाह पकड़ी और नीचे उतार के फेंक दिया, जाओ तुम इस गोदी में नहीं बैठ सकते। बोले क्यों नहीं बैठ सकते? बोले नहीं बैठ सकते। बोले क्यों? तुमने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया, और अगर 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 तुम इस गोदी में बैठना चाहते हो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम्। हे ध्रुव, तू इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। बोले क्यों? तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। अगर तू इस सिंहासन पर अपने पिता की गोदी में बैठना चाहता है तो जा तपसाराध्य पुरुषम, पहले भगवान की तपस्या कर, और जब तपस्या कर ले भगवान तेरे सामने आ जाएं तो भगवान से कहना मुझे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म मिल जाए। जा, मानो आज सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। बोले भगवान से भी बड़ा अपने गर्भ को बता दिया। बोले क्या? पहले तपस्या कर, जब तपस्या करेगा तब भगवान आएंगे, और भगवान आ जाएं तो उनसे कहना कि सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म हमको मिल जाए, तब ये गद्दी में तुम बैठ पाओगे। आज ध्रुव जी रोते रोते माता सुनीति के पास आए हैं, और प्यारे जैसे ही सुनीति के पास आए रोते रोते सुनीति ने देखा है, अरे बेटा ध्रुव क्या बात है, क्यों आंसू बहा रहे हो? ध्रुव जी तो कुछ नहीं बोल पाए। प्यारे साथ में कुछ बाल सखा थे, सारी कथा सुना दी कि सौतेली माँ के बचनों से ध्रुव का हृदय विदीर्ण हो गया। बनाओ सही नहीं बनता, 3 दिन हो गए। और पूरी जब कथा सुनी तो सुनीति कहती है, बेटा क्यों आंसू बहा रहा है? अरे तेरी माँ ने तो वो बात बतला दी जो मैं तुझे जीवन भर नहीं बतला पाई। तू पूछता था ना तेरे पिता कौन? मैं तो तेरे पिता को भी नहीं बतला पाई, लेकिन धन्य है तेरी सौतेली माँ जिसने परम पिता परमात्मा का मार्ग तुझे बतला दिया। बोले क्या? जाओ तपस्या करो परमात्मा को पाने के लिए।
बेटा माँ को तू भला बुरी मत कहे, जा जा तपस्या कर। आज माँ ने एक एक सौतेली माँ के वचनों का अनुमोदन करते हुए कहा, बेटा उसको गाली मत देना, बड़ा अपराध हो जाएगा, क्योंकि माँ कभी नहीं चाहती मेरे बच्चों का अमंगल हो। माँ तो यही चाहती है हमारे बेटों का सदैव मंगल ही मंगल होता रहे। माँ मंगलम तात परे सुमस्था। हे बेटा तू वही काम कर जो तेरे माँ ने कहा है, जो बचनों को मानेगा तेरा मंगल ही मंगल होगा। दुखी मत हो, आंसू मत बहा, रोना नहीं है, जा जा जा। तू इस गोदी की बात करता है, आज तेरी सौतेली माँ ने परमात्मा की गोदी का मार्ग तुझे दिखला दिया, जा बेटा। और प्यारे आज जैसे ही प्रातः काल हुई, माता सुनती सो रही है। प्रातः बेला में ध्रुव जी निकल पड़े वन के लिए। और प्यारे जैसे ही वन में निकले तो भगवान ने सोचा मेरा भक्त आ रहा है, ये कुछ भी नहीं जानता, बड़ा भोला भाला है, इसका मार्ग सुलभ करूं। तो प्यारे भगवान ने अपने भक्त नारद जी को मार्ग में भेज दिया। और जैसे ही संत को देखा है ध्रुव जी ने तो प्रणाम किया है। और तुरंत ध्रुव जी ने कहा, प्रभु भगवान कहाँ रहते हैं, जरा बताओ, हम भगवान से मिलना चाहते हैं। नारद जी कहते, प्यारे भगवान कहाँ नहीं है रहते हैं। गोस्वामी जी कहते रहते हैं, अरे व्यापक सर्वत्र समाना, अरे व्यापक